मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी हलचल मची है जिसने सत्ता के गलियारों में सरगर्मी तेज कर दी है। क्या मायावती का एक मौन संकेत 2027 की पूरी बिसात बदलने वाला है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे बसपा सुप्रीमो के उस कदम का जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। अगर आप यूपी की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो अंत तक जुड़े रहें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अक्सर ये माना जाता है कि मायावती की खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत होती है। संक्रांति के मौके पर जहां अन्य दल खिचड़ी भोज और आयोजनों में व्यस्त थे, वहीं बसपा कैंप से आई खबरों ने ये साफ कर दिया कि पार्टी अब वेट एंड वॉच की नीति छोड़कर सीधे एक्शन मोड में आने वाली है। सूत्रों की माने तो मायावती ने अपने खास सिपहसालारों को जमीनी स्तर पर कैडर को फिर से जीवित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस बार का संकेत किसी गठबंधन की ओर नहीं, बल्कि एकला चलो की नीति के साथ अपने पुराने और कोर वोट बैंक को वापस खींचने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लग रहा है। 2024 के नतीजों से सबक लेते हुए मायावती अब 2027 के लिए सोशल इंजीनियरिंग का एक नया फॉर्मूला तैयार कर रही हैं, जिसमें युवाओं की भागीदारी सबसे अहम होने वाली है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती का अगला दांव उम्मीदवार चयन को लेकर होगा। संक्रांति के बाद से ही पार्टी के भीतर टिकट वितरण के मानकों पर चर्चा तेज हो गई है। संकेत ये है कि इस बार बसपा केवल जीतने वाले चेहरे पर नहीं, बल्कि वफादार और टिकाऊ चेहरे पर दांव लगाएगी। पार्टी का फोकस अब उन सीटों पर है जहां दलित मुस्लिम समीकरण और ओबीसी वोट बैंक का तालमेल बिठाया जा सके। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस बात की चर्चा है कि मायावती जल्द ही मंडल स्तर पर बड़ी रैलियों का ऐलान कर सकती हैं। यह केवल एक त्योहार की बधाई भर नहीं थी, बल्कि विरोधियों को यह संदेश था कि हाथी अभी थका नहीं है और 2027 की रेस में वो अपनी पूरी ताकत के साथ वापसी करने को तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सपा और भाजपा के द्विध्रुवीय मुकाबले के बीच मायावती अपनी जगह बना पाएंगी? मायावती के इस हालिया रुख ने इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के समीकरणों को उलझा दिया है। अगर बसपा अपने पुराने तेवर में वापस आती है तो इसका सीधा असर वोटों के ध्रुवीकरण पर पड़ेगा। आने वाले कुछ हफ्तों में बसपा सुप्रीमो के कुछ बड़े संगठनात्मक बदलाव इस बात की पुष्टि कर देंगे कि 2027 की जंग कितनी दिलचस्प होने वाली है। राजनीति की इस शतरंज पर मायावती की अगली चाल क्या होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इस पूरी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण और चौथा हिस्सा उनकी भविष्य की लीडरशिप और डिजिटल बदलाव से जुड़ा है। संक्रांति के बाद जो सबसे बड़ा संकेत मिला है वो है बसपा के प्रचार तंत्र में एक बड़ा बदलाव। मायावती अब पुरानी शैली की राजनीति से इतर सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सीधे युवाओं तक पहुंचने की तैयारी में है। पार्टी के भीतर इस बात पर सहमति बनी है कि बिना तकनीक और युवा जोश के 2027 की वैतरणी पार करना मुश्किल होगा। यही कारण है कि आने वाले समय में आपको बसपा के ब्लू ब्रिगेड में कई नए और पढ़े लिखे युवा चेहरे नजर आ सकते हैं, जो मायावती के संदेश को गांव-गांव तक डिजिटल माध्यम से पहुंचाएंगे। इसके साथ ही मायावती ने अपने उत्तराधिकारी और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के जरिए ये साफ कर दिया है कि बसपा अब केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी के लिए मैदान में उतरेगी। संक्रांति पर मिले ये संकेत ये भी बताते हैं कि मायावती किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन करके अपनी पार्टी की पहचान खोने के पक्ष में नहीं है। उनका लक्ष्य अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत को पुनर्जीवित करना है। अगले कुछ महीनों में होने वाले निकाय चुनाव और उपचुनावों में बसपा की सक्रियता ये तय कर देगी कि 2027 का रास्ता कितना साफ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का ऊंट अब किस करवट बैठेगा, ये मायावती की इसी नई रणनीति पर टिका है। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी हलचल मची है जिसने सत्ता के गलियारों में सरगर्मी तेज कर दी है। क्या मायावती का एक मौन संकेत 2027 की पूरी बिसात बदलने वाला है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे बसपा सुप्रीमो के उस कदम का जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। अगर आप यूपी की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो अंत तक जुड़े रहें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अक्सर ये माना जाता है कि मायावती की खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत होती है। संक्रांति के मौके पर जहां अन्य दल खिचड़ी भोज और आयोजनों में व्यस्त थे, वहीं बसपा कैंप से आई खबरों ने ये साफ कर दिया कि पार्टी अब वेट एंड वॉच की नीति छोड़कर सीधे एक्शन मोड में आने वाली है। सूत्रों की माने तो मायावती ने अपने खास सिपहसालारों को जमीनी स्तर पर कैडर को फिर से जीवित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस बार का संकेत किसी गठबंधन की ओर नहीं, बल्कि एकला चलो की नीति के साथ अपने पुराने और कोर वोट बैंक को वापस खींचने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लग रहा है। 2024 के नतीजों से सबक लेते हुए मायावती अब 2027 के लिए सोशल इंजीनियरिंग का एक नया फॉर्मूला तैयार कर रही हैं, जिसमें युवाओं की भागीदारी सबसे अहम होने वाली है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती का अगला दांव उम्मीदवार चयन को लेकर होगा। संक्रांति के बाद से ही पार्टी के भीतर टिकट वितरण के मानकों पर चर्चा तेज हो गई है। संकेत ये है
कि इस बार बसपा केवल जीतने वाले चेहरे पर नहीं बल्कि वफादार और टिकाऊ चेहरे पर दांव लगाएगी। पार्टी का फोकस अब उन सीटों पर है जहां दलित मुस्लिम समीकरण और ओबीसी वोट बैंक का तालमेल बिठाया जा सके। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस बात की चर्चा है कि मायावती जल्द ही मंडल स्तर पर बड़ी रैलियों का ऐलान कर सकती हैं। यह केवल एक त्योहार की बधाई भर नहीं थी, बल्कि विरोधियों को यह संदेश था कि हाथी अभी थका नहीं है और 2027 की रेस में वो अपनी पूरी ताकत के साथ वापसी करने को तैयार